आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज, इसका पार्ट 2। क्योंकि इसके पहले मैंने इसका पार्ट 1 बना चुका हूं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप वहां से जाकर उस पार्ट को देख सकते हैं। और मैंने पार्ट 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया था, क्योंकि उसमें मैंने चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए मैंने 3 तरीके बताए थे। पहले तो मैंने जो बताया था जो फार्मूले से, जिसे मैंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया था। उसके अलावा मैंने 2 और बताया था। जो सेकेंड मेथड उसका बहुत ही अच्छा है, थर्ड मेथड भी अच्छा है, लेकिन सेकंड वाला और ही बेहतर है। तो उसके हिसाब से आप ये मैंने किया था। तो चलिए देखते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं एक एक्स्ट्रा में बता दूंगी पार्ट 1 मैंने क्या चीज़ बताई थी। आप जाके मेरे पार्ट 1 को देख लीजिए, वो इंपॉर्टेंट है। फिलहाल मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको बना के दिखा दूंगा एक्स्ट्रा में। तो चलिए मैं क्वेश्चन देख रहा हूँ पहले, फिर इसके बाद एक्स्ट्रा आपको बता दूंगा। 1.5 से 2 मिनट लगेंगे हमको। देखना, कह रहे हैं कि 16,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज प्रति छमाही है। इनका कहने का मतलब 1 वर्ष का, यानी क्या क्या 16,000 का 10% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज की गणना किसमें करनी है हमको, ये प्रति छमाही में करनी हो। लेकिन जो मैंने पार्ट 1 में अपने बताया था, वहां पे छमाही में नहीं करनी थी, ना तो तिमाही में करनी थी। वहां पे केवल वर्ष में गणना करनी होती थी। हमको मूलधन दे देते थे, दर देते थे, समय देते थे, और सीआई हमसे पूछते थे, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। तो चलिए मैं एक्स्ट्रा बता दे रहा हूँ पहले, कुछ पीछे से रिलेटेड। जैसे एक्स्ट्रा में यही सारी वैल्यू ले रहा हूँ, ठीक है ना। एक्स्ट्रा में अभी आपका क्वेश्चन नहीं है, एक्स्ट्रा है बस जो पार्ट 1 में बताया था उस टाइप से समझाने के लिए बस। फिर मैं यहाँ पे चलूंगा, 1.5 मिनट लगेंगे आसपास। तो इसमें क्या दिया हमको, मूलधन दिया है। मूलधन आपका कितना ये है, मान लो कितना 16,000 है, ये 16,000 है। और दर कितना दिया हमको, ये 10%, क्या ये वार्षिक दिया है, ये है। फिर क्या दिया इसमें, समय में अपने हिसाब से मान रहा कितना, 2 वर्ष है। यहाँ पे तो एक वर्ष दिया है, लेकिन मैं ये एक्स्ट्रा ले रहा हूँ। तो समय में कितने वर्ष, 2 वर्ष मान। हमसे पूछा क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स क्या, चक्रवृद्धि ब्याज। तो इसका सी ले रहा हूँ और इसका आई ले रहा हूँ, तो कह सकते हैं सी आई, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। हमसे यही पूछा इन्होंने। तो इसके लिए मैं करता क्या, इसके लिए हम करते क्या थे वहां पे पार्ट 1 में, हम सबसे पहले ये करते थे, समय आखिर कितने वर्ष दिए ये। समय हो गया हमारा ये 2 वर्ष दिया, तो 2 वर्ष में ऐसे लिख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ये पहले वर्ष में क्या करेगा, पूरे धन का क्या कर देगा, 10% लगाएगा। 16,000 का 10% को कितना मिलेगा, 1600 मिलेगा, नहीं मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा साइड में कहीं पे कि 16,000 जैसे करेंगे 10 इंटू 10 करेंगे और बटा 100 करेंगे, नहीं करेंगे, तो डबल यानी 1 जीरो इसका 1 जीरो इसका कट गया, तो 1600 मिला कि नहीं मिला, कोई 1600 हो गया। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि ब्याज पे भी ब्याज हमारा बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। तो अगले साल फिर क्या होगा, अगले साल 1 साल का तो ब्याज 1600 मिल गया। लेकिन एक पॉइंट और है कि जो पहले वर्ष का होता है वो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों सेम होता है, ठीक है ना। तो चलिए ठीक, दूसरे वर्ष में भी तो 10% ब्याज लगेगा, नहीं लगेगा, तो 10% मतलब फिर पूरे धन का 10% लगाएंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, ये 1600 मिल जाएगा। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना हमको, तो चक्रवृद्धि ब्याज में होता क्या है कि जो पिछले साल का ब्याज था, 1 वर्ष का जो पिछले साल का ब्याज था, इस पर भी हमारा क्या मिलेगा, ब्याज बनेगा। यानी इस पर भी हमारा क्या होगा, ब्याज बनेगा। तो इसका कितना 10% के हिसाब से कितना होगा, ये कह सकते 160 रुपये ब्याज बनेगा। 1600 का 10% निकालेंगे तो आप 160 हमको मिलेगा। तो इसको जोड़िए, सब कितना मिले हमको ये, तो पीछे से जोड़ते देखना, 0 0 मिलेगा इसका। दूसरा अंक 6 है और बाकी इसमें कितने 0 0, तो 6 हो जाएगा। तीसरे अंक के पास चलते 6 6 12 1 13, 2 हो गया और 1 3। यानी हमको यहाँ पे सी आई कितना मिल गया, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट इतना मिल गया। तो ये हमको ब्याज की गणना किस में करनी थी, वर्ष में करनी थी, तो हम ऐसे करते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा फर्क है, हमको यहाँ पे ब्याज की गणना किस में करनी है, प्रति छमाही में करनी हो। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले मूलधन लिख लिया जाए हम लोग। तो मूलधन हमारा कितना हो गया, 16,000 हो गया। लेकिन आप ये डायरेक्ट वैल्यू बिना लिखे भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको शो कर दे रहा हूँ। लेकिन आप जब क्वेश्चन लगाएंगे तो आप लोग डायरेक्ट लगाएंगे। मूलधन दिया है और दर कितना दिया हमको, 10% दिया है। ये क्या दिया हमको, ये वार्षिक दिया है। और समय कितना दिया हमको, कह सकते हैं कितना, 1 वर्ष, 1 वर्ष दिया है। क्या पूछा हमसे इन्होंने, सी आई। तो एक पॉइंट्स में नोट्स में आपको दिखाना चाहता हूं, जब भी अगर ब्याज की गणना किसमें करनी हो, छमाही में करनी हो, तो हम करते क्या है, हाँ, जब भी अगर ब्याज की गणना क्या करते, जब ब्याज की गणना क्या छमाही आधार पर की जाए,
तो हम क्या करते हैं, दर में 2 से भाग देते हैं और समय में भी क्या करते हैं, 2 से गुणा करते हैं। क्यों गुणा करते हैं समय में 2 से? क्योंकि एक वर्ष में कितनी छमाई होंगी, 2 छमाई होंगी कि नहीं होंगी, 6 माह पे पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, इसलिए 2 छमाई होंगी, तो इसलिए हम समय में क्या कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर ब्याज क्या है, अगर ब्याज की गणना किस पे करनी हो, तिमाही आधार पे की जाए, तो मतलब ये कि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही होती है कि नहीं होती है, ये चीज। अगर तो हम क्या करेंगे, दर में 4 से भाग देंगे और समय में 4 से गुणा कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि एक वर्ष में कितनी तिमाही हो जाएंगी, 4 तिमाही होंगी, इसलिए आप उसमें 4 से गुणा कर देंगे, दर में क्या कर देंगे, 4 से भाग देंगे। चलिए हम लोग यहाँ ऊपर चलते हैं। ऊपर में क्या करना, हमको मूलधन पता है, दर पता है, समय पता है, और ये क्या समय हमको गणना किस में करनी, छमाही में करनी हो, तो कितनी, एक वर्ष के अंदर कितनी छमाही मिलेगी, 2 छमाही मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपको 2 छमाही मिल जाएगी। तो अब पहले की तरह हमारा कुछ इसी तरह से लगा है, समय कितना दिया हमको, ये 1 वर्ष हो गया हमारे पास, 2 वर्ष। तो क्या करते हैं, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना हो, तो हम दर में क्या करते हैं, हम दर में हम क्या करते हैं, छमाही में जब गणना करें दर में 2 से भाग देते हैं। हम लोग यहाँ से क्या कर देंगे, 2 से भाग देंगे। अगर इसमें 2 से हम लोग भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, ये 5% होगा कि नहीं होगा। तो क्या करेंगे हम लोग, अब पूरे धन पर ब्याज कितने परसेंट के हिसाब से लेंगे, हम लोग 5% के हिसाब से लेंगे। तो इसका 5% हमको कितना मिलेगा, कह सकते हैं इसका 00/100 से कैंसिल हो जाएगा। जैसे आप करेंगे क्या, यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप लोग करेंगे क्या, यहाँ पे साइड में देखिए, 16,000 है ना, ये 16,000 का 5% निकालेंगे इंटू 5/100, ये 00 से इसके 00 कट गया, इसका गुणा करेंगे 16×25 कितना हो जाएगा, 80, एक जीरो बचा कि नहीं बचा, कितना मिलेगा एक वर्ष का ब्याज हमको, 800 मिलेगा ना। और फिर ये अगली बार हमको 800 फिर मिलेगा, आप इसको बेफिक्र होकर 800 लिख दीजिए, क्योंकि जो अगले साल फिर होगा क्या, हमारा 800 ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यही आप में प्लस पॉइंट है। ये जितनी बार आएगा, अगर 3 साल बाद पूछता तो हम 3 बार इसको 8 लिख देते हैं। लेकिन जो पिछले साल का, पिछली छमाही का ब्याज था कि नहीं था, ये इस पे भी तो दर लगी नहीं लगी 5%, तो इस पे ब्याज कितना बनेगा इसका, कह सकते हैं कितना बनेगा इसका, 800 का 5% निकालेंगे तो इसका 00 कैंसिल हुआ, 8×25 कितना हो जाएगा हमको, 40 हो जाएगा। तो इसका CI देखिए कितना हो जाएगा, जोड़िए, तो ये कितना पीछे से जोड़िए 0, और इसका 00 कितना 004 हो जाएगा, 8 कितना हो जाएगा, 1640 रुपए। तो हम देख रहे हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, इसमें ए ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। और ये बहुत ही फास्ट ट्रिक है, आप इस पे लगाइएगा, आपको कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, ना तो फार्मूले और ना ही कुछ और। नेक्स्ट देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ये है कि क्या इतने मूलधन हमको दे दिया 1,25,000 का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। जबकि ब्याज क्या करना है, तिमाही में देना हो ना, हम करते क्या तिमाही पर आधार पर, दर में क्या करते हैं हम लोग, मूलधन तो हमको पता ही है, मूलधन हमको पता है, लो ऐसे लिख लिया जाए, इतना है। और क्या कर देंगे हम दर में, लोग 8% है, ये वार्षिक है ना, ये आप लोग इसमें क्या कर देंगे, 4 से भाग दे देंगे, तो क्या हो गया 2%। और समय में भी हम लोग क्या करते हैं, कितने से भाग देते हैं, क्या यहाँ 9 माह, समय कितना दिया हमको, ये 9 माह, तो 9 माह के अंदर क्या कितनी तिमाही के आधार पर करनी हो, तो इसके अंदर कितनी तिमाही होंगी, 3-3 माह के अंतराल पड़ेगा ना, तो 3 तिमाही होगी कि नहीं होगी, ये 3 तिमाही। तो अब हमको पता चले समय कितना हमारा, 3 तिमाही, तो आप इसको 3 बार लिख लीजिए बेफिक्र होके। अब क्या कर दे, इसका 2% निकाले तो कितना आएगा, 2%, कह सकते हैं इसका 2% निकालेंगे तो 12500, यही ना। फिर क्या कर देंगे, कितना 2% निकालना, तो इसका ये 00 से कट जाएगा, ये 00, इसका गुणा करें कितना 200, 2×25 10 के 0 हो गया, 0 तो पहले से था ये, 2×25 10 के 0, 2 4 1 5 हो गया, और 200 2 1 2। फिर ये अगली बार भी हमको इतना ही मिलेगा, आप इसको भी फिक्र होकर 3 बार लिख लीजिए, ठीक है ना। लेकिन ये एक तिमाही का ब्याज कितना मिलेगा, 2500, लेकिन जैसे ही दूसरी तिमाही स्टार्ट होगी तो पिछली तिमाही पे क्या बनेगा हमको, ये ब्याज बनेगा। तो इस पर क्या करेंगे, 2% के हिसाब से कितना आपका ब्याज बनेगा, 2500 पे, कह सकते हैं 25 गुना 50, चूंकि इसके 00 कट जाएंगे तो 25 गुना 50 होगा। अब जैसे तीसरी तिमाही आएगी तो क्या होगा, इस पूरे धन पे हमको क्या करना पड़ेगा, ब्याज बनेगा। इसको जोड़िए कितना मिल जाएगा, ये 25 कह सकते हैं 5050 मिलेगा ना। आप इस पे करना है क्या, 2% निकालिए, कितना आएगा हमारा, ये कट गया, और ये 2×25 10, इसको काटेंगे कितनी, 101, यानी इस पर ब्याज कितना मिलेगा तीसरी तिमाही का, 101। आप सब जोड़ दीजिए, आपका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। तो पीछे से जोड़िए, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, बाकी इसका 0 है ना, ये तो 5। तीसरे अंक के पास चलते, 5 10 5 15 15 1 16, 2 4 6 1 7,
यानी कितने रुपए हमको ब्याज मिल गया, हमको ये इतना मिला कि नहीं मिलता। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, हम देख रहे हैं बी ऑप्शन क्या है इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन ये है कि 1,000 रुपए की राशि पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर क्या होगा। तो सबसे पहले बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, आपका मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर आ जाएगा सवाल, 1 मिनट के 30 सेकंड के आसपास में आपको सवाल लग जाएगा। तो पहले मैं डिटेल बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद शॉर्टकट बताऊंगा जो आपका क्या है 30 सेकंड में आपका आंसर है, 20 से 25-30 सेकंड में आपका आंसर है। तो चलिए पहले मैं डिटेल देख रहा हूँ। तो अब हमको पता है मूलधन यहाँ पे पता है कितना है 1,000, दर कितना इतना है और समय कितना इतना। तो पूछा क्या इतने ही धन पर इतने % के वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में क्या फर्क है। देखिए मैं डिटेल बता रहा हूँ। अब हमको पता है क्या क्या वैल्यू दी है, मूलधन दिया है तो मूलधन में यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, दर भी हमको दिया है, दर भी समय और इतना दिया, सब कुछ दिया। अब यहाँ पे अगर साधारण ब्याज बराबर निकालते हैं तो लोग क्या लिखते हैं, मूलधन गुणे दर गुणे समय। तो सारी वैल्यू दी है हमको यहाँ पे, तो क्या कर लेंगे हम यहाँ पे लिखेंगे तो कितना मूलधन 1,000। मैं डिटेल बता रहा हूँ, अभी इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा। और दर कितना हमको दे दिया 10%, समय कितना दिया ये 2 और पूरे का बटा कितना होता है ये 100 होता है कि नहीं। तो ये फार्मूला है, इसका गुणा करेंगे आप कितना मिल जाएगा ये सब। तो ये इस 00 से इसके 00 कट गया है, इसका गुणा करेंगे 2 मिल जाएगा और कितना 1 2 0 मिल जाएंगे को, यानी कितना रुपए हमको मिल गया यानी साधारण ब्याज मतलब क्या कह सकते सिंपल इंटरेस्ट कह सकते हैं, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट तो यही कह सकते हैं ना, इतना रुपया मिला। अगर यही गणना हमको किस पे करनी हो चक्रवृद्धि ब्याज पे, तो क्या करते हैं हम सबसे पहले समय कितना 2 वर्ष है, तो आप इसको 2 बार ऐसे लिख लें। पूरे धन पर क्या करेंगे 10% ब्याज लगाएंगे, तो आपका 1 वर्ष का ब्याज कितना आएगा 100 रुपये आएगा कि नहीं आएगा। इसका 10% निकालेंगे कितना है 100 रुपये देगा, अगले साल भी हमको 100 रुपया देगा। लेकिन जो पिछले साल का ब्याज था इस पर ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी इस पर क्या होगा ब्याज बनेगा, ब्याज बनेगा। अगर इस पर 10% निकालेंगे तो आप लोग कितना आएगा 10% इसका 100 का, तो 10 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा आपको। 10 का क्या करना 100 रुपये का 10% निकालेंगे तो कितना 10 रुपये देगा कि नहीं देगा। तो जोड़िए आपको कितना मिलेगा ये सारा 210 मिलेगा, क्या ये 200 हो गया और 10, यानी कह सकते हैं 210। तो यहाँ पे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में क्या सेम राशि थी, देखना सेम राशि से सेम दर के हिसाब से, बट क्या हुआ एक को क्या गया साधारण, एक बार साधारण ब्याज की दर पे दिया गया और एक बार क्या चक्रवृद्धि ब्याज पे दिया गया। तो इनमें फर्क कितना पाया गया 10 रुपए का अंतर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, ये अंतर कितने का मिला ये 10 रुपए का मिल रहा है। और मैं यही ट्रिक मैं यही चीज आपको डायरेक्ट में बताऊंगा, देखना कैसे कह सकते हैं। यहाँ पे भी देख ले रहे हैं वही यही चीज है। अगर यहाँ पे देखना साधारण ब्याज ये जो भी मिलता है ये हमारा 2 वर्ष का क्या हो जाएगा, ये हमारा साधारण ब्याज होता है, और यही हमारा चक्रवृद्धि ब्याज में क्या हो जाता है साधारण ब्याज ये हो जाएगा। जैसे मैं अगर इसे इंक्लूड कर लूंगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा ये चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, मीन्स क्या कह सकते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट, CI इसका ले लेंगे। तो यही तो अंतर मिला ना, तो यही चीज मैं ऊपर बताने जा रहा हूँ, या तो यहाँ पे खुद ही है देख लेना एक बार फिर से। तो कह सकते हैं मूलधन पता है और दर भी पता है, समय पता है, समय कितना 2 वर्ष, तो आप इसको 2 वर्ष ऐसे लिख लेंगे। क्या करेंगे पूरे धन पर क्या करेंगे 5% लगाए तो आपको कितना ब्याज मिलेगा इस पे। अगर आप पूरे धन पर क्या कर देंगे, पूरे धन पे क्या कर दें 5% लगाएं, तो देखिए मैं ये थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे मैं दर कितना लिया था 10% ले रहा हूँ और यहाँ पे दर कितना दिया इन्होंने 5%, तो इसके हिसाब से देखिए कितना आएगा आपका अंतर। तो बाकी सारी चीज वैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, अब मैं ये नहीं लिखूंगा मूलधन इतना है, दर इतना है, समय इतना है, सारी वैल्यू हमको क्या है यहाँ पे दी है। तो समय दिया मैं 2 वर्ष लिख ले रहा हूँ। अब क्या करेंगे इस पर अगर 5% ब्याज करेंगे तो आपको क्या होगा 5% ब्याज कितना होगा 1,000 पे, कह सकते हैं इसका 00 कट गया 50 रुपये मिलेगा कि नहीं मिलेगा। 1 वर्ष का ब्याज कितना मिले 50 रुपये, फिर अगले साल का भी 50 रुपये मिल गया ना। तो कह सकते हैं एक साधारण ब्याज का कांस्टेंट ब्याज क्या होता है, साधारण ब्याज का कांस्टेंट होता है। अगर ये 100 रुपये हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा, लेकिन अगर यही चक्रवृद्धि ब्याज की बात कर ले जो पिछले साल का ये ब्याज है कि नहीं, ये इस पर ब्याज बनेगा, क्या बनेगा 5% के हिसाब से कितना बनेगा इसका, कह सकते हैं अगर 50 का 5% निकालेंगे आप लोग, 10 से 10 इसका कट गया 25, नीचे 1 0 है ना, तो ऊपर 1 पे दशमलव लग जाएंगे, कह सकते हैं कितना मिलेगा 2.50 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो साधारण अगर ये इसको जोड़ूंगा मैं तो हमको साधारण ब्याज मिल जाएगा, अगर ये पूरे में जोड़ लोगे तो हमको क्या मिलेगा चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा। तो दोनों में अंतर क्या हमको मिला, यही मिला कि नहीं मिला, ये 2.50 ये अंतर है कि नहीं ये। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। यहाँ पे जो मैंने बताया था या यहाँ पे मैंने सॉल्व करके पूरा बताया था अंतर कितने का 10 का, या डायरेक्ट यहाँ पे कह सकते हैं अंतर कितने का इतने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले, कुछ इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन ये है कि किसी धन का धन तो सेम है जैसे ये धन है कि नहीं है,
इसी धन को मैंने क्या कर दिया, एक बार साधारण ब्याज पे दे रहा हूँ और एक बार चक्रवृद्धि ब्याज पे दे रहा हूँ, तो इनके ब्याज में कितने का फर्क मिला हमको, 10 रुपए का अंतर आया कि नहीं। सेम यही क्वेश्चन है, किसी धन का क्या करें, ये 12% वार्षिक दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये कितना पा रहे हैं, इतना पा रहे हैं। तो हमसे पूछा क्या, मूलधन, मतलब ये चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ये दे दिया, तो हमसे ये जानना चाह रहे हैं, ये जाना मूलधन आखिर क्या है। तो देखना कैसे लगाएंगे हम लोग इसको, और बहुत ही आसान है। मैं मान लूं क्या हमारा ये, मैं मान लूं मूलधन हमारा कितना है, माना मूलधन अगर 100 रुपये में मान रहा हूं, तो दर हमको पता है कितना है, 12% वार्षिक है कि नहीं, ये इसको आप लिख लिए 12% वार्षिक है, और समय कितना है, 2 वर्ष। अगर इसका एसआई निकालना हो तो यहाँ से क्या मिलेगा, एसआई निकालूंगा तो मैं क्या मिलेगा हमको, ये समय 2 वर्ष दे दिया, तो 12% इसका कितना देगा हमको, ये कह सकते हैं 12 रुपये देगा क्या। फिर अगले बार निकालूंगा अगले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए कितना 12 रुपये देगा ही ये, तो लेकिन जो पिछले साल का ब्याज था इस पे ब्याज बनेगा कि नहीं बनेगा आपका, तो 12%, सॉरी 12 रुपये का 12% कह सकते, 12 पर 144, ये करेंगे 12%, परसेंटेज हटाएंगे बटा 100, 12 पर 144, नीचे 2 जीरो तो ऊपर 2 अंक पे दशमलव लग जाएंगे, नहीं लग जाएंगे, इतना रुपये हमको क्या मिल जाएगा, ये ब्याज। देखना साधारण, अगर साधारण ब्याज की बात कर ले तो यही तो साधारण ब्याज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अगर चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें ये पूरा जोड़ेंगे तो फर्क क्या मिलेगा, यही अंतर है ना, ये कौन सा अंतर है, यही अंतर है कि नहीं। ये भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है, और ये भी साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर है। इस अंतर से इस अंतर में हम लोग क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, भाग दे दिया और 100 से गुणा कर दिया, आपको मूलधन क्या हो जाएगा पता चल जाएगा, 180 1.4 100। ये दशमलव हटाने के लिए मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे रहा हूँ, ये इसके दशमलव फिनिश ना। अब कह सकते 12 से ये भी कटेगा, तो 12 1 12 6 12 5 60, 12 पर 144, 3 5 15 और 3 चौक को 12, इसको काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 25 बार में, इसका गुणा करें कितना 25 25 25 कितना मिलेगा हमको, ये 125 मिलेगा क्या, 125 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 25 ये कितना 00, तो कह सकते हैं आगे से 125 00, अर्थात मूलधन हमारा कितना रहा होगा, कह सकते इतना है कि नहीं है। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसका, ये ऑप्शन क्या है इसका सही है। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा इसका, जिससे मैं ये बताऊंगा कि आखिर कोई धन कितने वर्षों में दुगुना हो जा रहा है, तो इसे 4 गुना या 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, कुछ ऐसे बताऊंगा। और कुछ जो कुछ और भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा जो टिपिकल में माना जाता है, मैं उसको क्या कर लूंगा पकड़ के वहां पे बताऊंगा।